दोस्तों, अक्सर ये कहा जाता है कि प्रेजेंट में जैसी हमारी आदतें हैं ठीक वैसे ही फ्यूचर में हम बन जाएंगे। ये आदत ही है जो हमें कामयाब या फिर नाकामयाब बनाती है। आदतों का हमारी लाइफ से गहरा संबंध होता है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ट्रू पावर ऑफ मोटिवेशन फैजी के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक और भी बेहतर वीडियोस पहुंचाई जा सकें। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज की ऑडियो बुक समरी है एटॉमिक हैबिट्स किताब पर। यह किताब दशकों से लोगों का मार्गदर्शन करती आई है। इस किताब में जो सिद्धांत बताए गए हैं उन्हें अपनाकर हम बेहतर बनने के साथ साथ अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। इस किताब को लिखा है जेम्स क्लियर ने और इसके हिंदी वर्जन को ट्रांसलेट किया है डॉक्टर सुधीर दीक्षित जी ने। यह किताब एक अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर है और जैसा इस किताब का टाइटल है एटॉमिक हैबिट्स, इस किताब के ठीक इसी टाइटल के नीचे एक लाइन लिखी गई है, टाइनी चेंजेस रिमार्केबल रिजल्ट्स, यानी छोटे बदलाव और असाधारण परिणाम। दोस्तों, इस छोटी सी लाइन ने मुझे बहुत प्रभावित किया और मैंने सोचा कि क्यों ना इस किताब को पढ़ा जाए। हालांकि मैंने बहुत समय से इस किताब के बारे में सुन रखा था और तो और कई बुद्धिजीवियों ने भी इस किताब को रेकमेंड किया है। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं किताबों से ज्ञान हासिल करने की इस यात्रा को। लाइफ में गोल्स बनाना जरूरी है, पर उनसे भी जरूरी है सिस्टम बनाना। अगर आपका सिस्टम बेहतर है तो समझिए गोल्स भी अपने आप अचीव होंगे। हर रोज लगातार एक चीज करने से कुछ समय बाद वो एक आदत बन जाती है और ये कुछ भी हो सकता है, अच्छा या फिर बुरा। ये ध्यान देने वाली बात है कि आप किस ओर जा रहे हैं। लेखक जेम्स क्लियर के अनुसार इंसानी व्यवहार के मुख्य 4 ऐसे केंद्र बिंदु हैं जिन्हें अपनाकर आप अच्छी आदतों का निर्माण कर सकते हैं और बुरी आदतों को बाय बाय कह सकते हैं, यानी इनसे छुटकारा पा सकते हैं। तो कौन से हैं वो 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज, आइए जानते हैं। मेक इट ऑब्वियस। अगर आपको अच्छी आदतें बनानी हैं तो आदतों को आसान बना दीजिए, सिंपल। देखिए, मान लीजिए अगर आपको रोज दवाई लेने की आदत डालनी है तो आप उस दवाई को ऐसी जगह पर रखिए जहां आपका ध्यान या हाथ रोज जाता हो, मसलन टीवी रिमोट के साथ, ताकि जब भी आप टीवी देखने बैठेंगे तो आपको आपकी दवाई दिखेगी और याद दिलाएगी कि इसे फलां समय पर लेना है। मेक इट अट्रैक्टिव। अगर आप रोज जिम जाने की आदत को अट्रैक्टिव करना चाहते हैं तो ग्रुप्स क्लासेस ज्वाइन कीजिए। इससे आप सोशल नेटवर्क भी बढ़ाएंगे और आप एक दूसरे को मोटिवेट भी कर पाएंगे। दूसरों से मिलना और इस नेटवर्क को बढ़ाने से आपको जिम जाना या उन आदतों को अपनाना अच्छा लगेगा। मेक इट इजी। जिम के बैग को एक दिन पहले ही तैयार रखें। जितना हो सके अपनी आदतों को आसान करने की कोशिश करें ताकि आपको आदत पर काम करते वक्त ऐसा ना लगे कि अरे यार फिर से करना पड़ेगा। शुरुआत में आसानी से करने वाली छोटी छोटी अच्छी आदतों पर ही ध्यान केंद्रित करें। मेक इट इमीडिएट। मसलन जिम जाने के बाद कुछ ऐसा कीजिए जो आपको पसंद हो। इसका मानसिक सकारात्मक असर पैदा होता है। अगर आप अपनी आदतों को पुरस्कार देंगे तो वे जल्दी डेवलप होंगी और आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बन जाएंगी। अगर हम हर रोज अपने आप को सिर्फ 1% ही बेहतर करें तो यकीन मानिए साल भर में हम पूरी तरह से बदल चुके होंगे। लेखक के अनुसार अगर आपको अपनी आदतों को बदलने में कहीं कोई परेशानी आ रही है तो समस्या आप नहीं बल्कि समस्या है आपका सिस्टम। उसे समझें, उसे इस तरह से डिजाइन करें कि आपकी सरल आदतें आप पहले पक्की आदतों में बदल सकें और फिर वही पक्की आदतें आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएंगी। हालांकि ये सुनने में बड़ा सीधा सा लग रहा है, पर यकीन मानिए दोस्तों, इसे अप्लाई तो करके देखिए। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में ये बात दोहराता रहता हूँ कि मैंने अनगिनत किताबों में ये बात पढ़ रखी है। कई मोटिवेशनल स्पीकर से भी सुना है कि किसी भी लंबी यात्रा की शुरुआत सिर्फ एक छोटे से कदम भर से होती है। दोस्तों, आज ये आपको बहुत छोटी सी आदत भर लगेगी, लेकिन आगे चलकर इसके चमत्कारिक प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे।
किताब की शुरुआत में लेखक ने बताया कि किस तरह बेसबॉल खेलते हुए उन्हें गंभीर चोट लगी। पूरा 1 साल वे बेहद तकलीफ में रहे। उनकी नाक की हड्डी टूटने की वजह से उन्हें सांस लेने में भी बेहद तकलीफ होती थी और दिमाग के एक हिस्से में सूजन की वजह से वे कोमा में चले गए। फिर आंखों की तकलीफ, यानी एक के बाद एक न जाने कौन कौन सी शारीरिक परेशानियां आती रहीं। लेखक के अनुसार उनके साथ साथ उनके पूरे परिवार ने बहुत तकलीफ सही, पर उन्होंने हार नहीं मानी। इस कठिन दौर से गुजरकर एक दिन वो उसी बेसबॉल ग्राउंड में खड़े थे। हालांकि मन में ये टीस, ये तकलीफ भी थी कि जिस खेल को उन्होंने अपना पूरा जीवन दिया, उस खेल को खेलने लायक वे नहीं रहे थे। उन्हें खेलने के लिए फिट नहीं माना गया। मिस्टर क्लियर, आप बेसबॉल खेलने के लिए फिट नहीं हैं। यह सुनने के बाद जेम्स क्लियर का दिल टूट गया। वे बहुत रोए, लेकिन मन ही मन उन्होंने ये ठान लिया कि मुझे हार नहीं माननी है। इस घटना के 2 साल बाद उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया। हाँ, वो खेल तो नहीं सकते थे, पर उन्होंने अपने लिए सफलता की एक नई राह चुनी। उन्होंने अपनी दिनचर्या को बदलने में पूरा ध्यान लगा दिया। अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में लाने के लिए अपनी आदतों पर काम करना शुरू किया। वे जल्दी सोने लगे, अपना कमरा साफ सुथरा रखने लगे। वे अपने आप को आत्मविश्वास से भरपूर करने के लिए पढ़ाई पर फोकस करने लगे। स्पोर्ट्स पर्सन थे, इसलिए अपने शरीर को भी फिट करने पर ध्यान दिया और नतीजा ए ग्रेड। यही होता है अच्छी आदतों का परिणाम। सेकंड ईयर खत्म होते होते वे अपनी यूनिवर्सिटी के टॉप एथलीट बन गए। ये सब बताकर वे यही बताना चाहते हैं कि अच्छी आदतें आपको कहां से कहां लेकर जा सकती हैं। हम तकरीबन हर रोज परेशानियों से 2-2 हाथ होते हैं। क्या हम भी इसी तरह अपने जीवन में कुछ आदतों को अपनाकर इन परेशानियों पर जीत हासिल नहीं कर सकते? यहाँ लेखक की माने तो हमें बहुत छोटे से शुरुआत करनी चाहिए। चाहे स्पीड कम हो, पर पूरे अनुशासन से, डिसिप्लिन से लगातार डटे रहें। लेखक ने अपना बिजनेस शुरू करने से लेकर इस किताब को लिखने तक यही तरीका अपनाया। पहले सिर्फ एक ब्लॉग भर लिखने से शुरुआत की और धीरे धीरे अपने लाखों प्रशंसक और पाठक जोड़ लिए। लोग बहुत मन से उन्हें पढ़ने लगे। उनकी बातें कहीं ना कहीं लोगों को मोटिवेट करने लगी। यहाँ तक कि लोगों ने उन्हें हैबिट स्पेशलिस्ट यानी आदतों का विशेषज्ञ तक कहना शुरू कर दिया। वे एक लेखक के साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी बन गए। उनकी प्रसिद्धि और भी ज्यादा बढ़ने लगी। इस किताब में लिखा हर एक शब्द उनके जीवन से प्रेरित है, इसलिए हम सब पर इसका सकारात्मक प्रभाव न पड़े ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 1 स्टेप एट द टाइम। एक समय में एक कदम चलने की आदत आपके जीवन में जो सकारात्मक बदलाव लाएगी, आप उसे खुद महसूस करेंगे। देखिए, अच्छी आदत तक पहुंचने के लिए 4 मुख्य स्टेप्स हैं। पहला है संकेत, दूसरी ललक, तीसरा प्रतिसाद और चौथा पुरस्कार। आसान भाषा में बात करें तो सबसे पहले हमें एक सिग्नल मिलता है अपनी आदत को बदलने का। जैसे आप सुबह जल्दी उठने का प्रण करते हैं, यह एक संकेत है। फिर आपको सुबह जल्दी उठने के फायदे दिखते हैं और आप में ललक पैदा होती है कुछ व्यायाम करने की या योगा करने की या वॉक पर जाने की या वर्कआउट करने की, कुछ भी। और सुबह जल्दी उठने से आपके सुबह के काम भी जल्दी निबट जाते हैं, जिनके लिए आप अक्सर लेट हो जाते थे। इसके प्रतिसाद या जवाब में आप शारीरिक और मानसिक तौर पर अपने आप को फिट महसूस करने लग जाते हैं। इस पर आपको अपने आप पर गर्व होता है कि मैंने कर दिखाया। पुरस्कार के रूप में आपको अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, आप समय के पाबंद हो जाते हैं और आप पहले से ज्यादा फोकस रहने लगते हैं। आदतों का ये बदलाव आपके जीवन में आप पर, आपकी जॉब या बिजनेस पर, आपके परिवार पर और सामाजिक तौर पर भी बेहतर प्रभाव डालता है। अब बात करते हैं इंसानी व्यवहार यानी ह्यूमन बिहेवियर पर। देखिए, ये इंसानी फितरत है कि हम सफलता चाहते हैं एक दिन में। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये लगातार करते रहने का प्रोसेस है। अच्छी आदतें समय आपके अनुकूल बना देंगी, वहीं बुरी आदतें समय आपके खिलाफ कर देंगी। यकीन मानिए,
ये छोटी आदतें उस एक नन्हे बीज की तरह होती हैं जिसे लगातार पानी, हवा और खाद मिलती रहे तो एक दिन वो एक विशाल पेड़ बनकर सबको फल और छाया देता है। पर यहाँ सोचने और समझने वाली बात यह है कि ये विशालकाय पेड़ एक दिन में तो नहीं बना, इसे समय तो लगा है। लगातार समय समय पर दिया गया पानी, खाद और हवा ने उसे ये कद दिया, ये परिणाम दिया। इस किताब का अगला सिद्धांत कहता है कि लक्ष्य को भूल जाएं। सुनने में थोड़ा अजीब लगा ना? जी हाँ, इस किताब के लेखक जेम्स क्लियर के अनुसार वे कहते हैं कि हमें अपना लक्ष्य भूल जाना चाहिए, बल्कि लक्ष्य की जगह आदतों को अपनाने का सिस्टम हमें डेवलप करना चाहिए। हमें लक्ष्य हासिल करने में मदद करेगा सिस्टम। इसलिए लक्ष्य नहीं बल्कि उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बनाए गए सिस्टम पर ध्यान केंद्रित कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप वजन कम करना चाहते हैं, इसके लिए आप जिम जाते हैं, खूब पसीना भी बहाते हैं, घंटों मेहनत करते हैं, पर अपने खाने की हैबिट को नहीं बदलते। वहीं फैट युक्त खाना, तला भोजन, जंक फूड, हाई कैलोरीज ड्रिंक्स, इस पर कायम रहते हैं, तो क्या वजन घटेगा? बिल्कुल नहीं। फिर चाहे आप 1 साल तो क्या 10 साल जिम जाते रहें, कुछ नहीं होगा। आप कहेंगे कि अरे जिम जाने का तो भी कोई फायदा नहीं हुआ, जिम वर्कआउट बेकार है, वजन तो घटा नहीं। प्रॉब्लम पर आपने ध्यान नहीं दिया। प्रॉब्लम जिम नहीं, प्रॉब्लम आपकी डाइट थी। इस आदत को बदला होता तो आप शानदार रिजल्ट्स हासिल करते। दरअसल आपका व्यवहार ही एक दिन आपकी पहचान बनता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आप सालों तक अपने बारे में जैसा सोचते रहते हैं, आप वैसे ही बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर सिर्फ एक पेज भर रोज लिखने की आदत एक दिन आपको एक बेहतरीन लेखक बना सकती है। हर रोज थोड़ा सा प्रयास एक दिन आपको अपने फील्ड का महारथी बना सकता है। दोस्तों, यहाँ मुझे द ग्रेट ब्रूस ली की कही एक बात याद आ गई। उनके अनुसार मुझे उस खिलाड़ी से डर नहीं लगता जिसे 10,000 तरह की किक्स मारनी आती हैं, बल्कि मुझे तो उस खिलाड़ी से डर लगता है जिसने एक ही किक 10,000 बार मारने की प्रैक्टिस की हो। मैं यहाँ ये बात दोबारा दोहराना चाहूंगा कि ब्रूस ली साहब ने कहा कि मुझे उस खिलाड़ी से डर नहीं लगता जिसे 10,000 तरह की किक्स मारनी आती हैं, बल्कि मुझे तो उस खिलाड़ी से डर लगता है जिसने एक ही किक 10,000 बार मारने की प्रैक्टिस की हो। यानी लगातार की जाने वाली अच्छी आदतें आपकी ताकत बन जाती हैं। आदतें बनने का यही प्रोसेस है। जेम्स क्लियर साहब का एक फेमस कोट है। वो कहते हैं कि एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। हर आदत की शुरुआत एक जरूरत भर से होती है। इस जरूरत की पैदाइश आपके आसपास के माहौल से होती है। इसलिए अपने आसपास के माहौल पर ध्यान केंद्रित कीजिए। उस माहौल में बन रही अच्छी आदत की जरूरत को पहचानें और साथ ही ये मन बना लें कि मुझे ये करना है। फिर इस डिजायर के लिए एक सिस्टम बनाएं कि मुझे ये काम कब और कैसे करना है। सिर्फ सोचने भर से तो कुछ नहीं होगा, प्रयास करना होगा, और प्रयास भी 1-2 दिन नहीं बल्कि एक आदत की तरह साधारण और सरल तरीके से हर रोज लगातार लगातार। अच्छा, हमें ये लगता है कि हम में मोटिवेशन की कमी है। दरअसल कमी मोटिवेशन की नहीं बल्कि कमी स्पष्टता की होती है। विजन क्लियर नहीं होता माइंड में, और बस हम सारी उम्र सही वक्त का ही इंतजार करते रहते हैं, और ये सही वक्त कभी नहीं आता दोस्तों। इसलिए अपनी अच्छी आदतों को थोड़ा समय और गुंजाइश दें ताकि वो बनी रह सकें, टिकी रह सकें। और कोई भी व्यवहार अकेले नहीं बनता, एक काम से दूसरा काम जुड़ता जाता है। सुबह जल्दी उठकर दौड़ना शुरू किया ताकि स्वास्थ्य ठीक रहे। अब सुबह जल्दी उठना है तो रात में जल्दी सोइए। अब सुबह वर्कआउट किया है, इतना पसीना बहाया है, तो क्या अनहेल्दी भोजन खाएंगे? नहीं ना। तो देखा आपने, ये एक चेन की तरह है, एक दूसरे से जुड़ती जा रही हैं कड़ियां। देखिए, ये हम सबको अच्छी तरह से मालूम है कि ये जीवन बहुत कठिन है। आपको कदम कदम पर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, पर जब आप अपना नजरिया बदलते हैं तो आप अपना व्यवहार बदलते हैं, और जब आपका व्यवहार बदलता है तो जाहिर सी बात है परिणाम भी बदलेगा। और आदतों को सिर्फ सीख कर अपनाने भर से काम नहीं चलेगा, बल्कि उन पर नजर भी रखनी होगी।
पूरे सिस्टम पर नजर रखें और जिन आदतों को अपनाने के बावजूद उनके सार्थक परिणाम नहीं आ रहे, उन आदतों को एक निश्चित समय के बाद बदल दें, वरना आपका लाइफ में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। आदतें हमें बनाती हैं या हम आदतों को बनाते हैं, ये एक सवाल है और जवाब भी इसी में मौजूद है, क्योंकि हम आदतें बनाते हैं इसलिए आदतें हमें बनाती हैं। दोस्तों, लेखक जेम्स क्लियर के वर्षों के तजुर्बे को इस किताब एटॉमिक हैबिट्स में पढ़ते हुए मुझे निजी तौर पर यह महसूस हुआ कि वाकई अच्छा साहित्य पढ़ने से आपके मन में, आपके जीवन में जागरूकता की जो एक लौ जल जाती है, उसके प्रकाश से जो ज्ञान मिलता है वो ज्ञान अनमोल है, उसका कोई मोल नहीं। किताबों की ताकत का एहसास मुझे भी धीरे धीरे हो रहा है और मुझे निजी तौर पर पूरा भरोसा है कि आपको आदतों और इनमें सुधार के विषय पर इससे बेहतर किताब मिलने से रही। हमने इस किताब में जाना अच्छी आदतों को कैसे अपनाएं और बुरी आदतों से छुटकारा कैसे पाएं। एटॉमिक हैबिट्स सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि जीवन पथ पर मौजूद एक ऐसे मार्गदर्शक की तरह है जिससे कुछ सीखकर हम कामयाब हो सकते हैं। हर इंसान अलग होता है, उसकी जरूरतें भी अलग होती हैं, उसकी परवरिश अलग होती है, इसलिए उसकी सोच भी अलग होती है। अच्छी आदतें सिर्फ जुड़ती नहीं हैं, बल्कि ये तो आपकी सेविंग्स पर मिलने वाले उस इंटरेस्ट की तरह है जो लगातार कंपाउंड होकर बढ़ता जाएगा। छोटी आदतें, शानदार परिणाम। आप सुन रहे हैं ट्रू पावर ऑफ मोटिवेशन फैजी के साथ। धन्यवाद। शब बखैर।